So in the last video, we talked about the basics of the estimation. Estimation होता क्या है, कौन सा बेस्ट एस्टिमेटर है, उसके करेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए, पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है, इंटरवल एस्टिमेट क्या होता है। तो सारी की सारी थ्योरी हमने कवर कर ली थी एंड अब टाइम है हम उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उनको भी कवर कर लें। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को गो थ्रू नहीं किया है तो सबसे पहले उस वीडियो को गो थ्रू कर लीजिएगा। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। एंड फर्दर अगर आपको सीएआरबी की सभी केस स्टडीज की वीडियो चाहिए तो सिंपली सीएआरबी केस स्टडी लिख करके इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिए एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल द केस स्टडी वीडियोस एज वेल एज पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। नाउ लेट्स जंप टू द मेन सेक्शन ऑफ द वीडियो दैट्स रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल ऑफ द estimation. So here we are having the first numerical which says an undergraduate is interested in purchasing a used TV. She randomly selected 125 advertisement. Now, when we're talking about random advertisement and selected 125 advertisement, it basically means that it's talking about the sample. तो यहाँ पर हमें sample के बारे में बताया गया and sample का जो size है that is denoted by small n is given to be 125 over here and found at the average price of the TV of this sample was 3250. It means we are provided with the x bar over there which is given to be 3250. Again ये sample से related ही डाटा है तो मैं इसे x बार से डिनोट कर दे रहा हूं। ठीक है, शी नोज दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द यूज टीवी is rupees 615 in the city. Now standard deviation is basically sigma. Now sigma is given to be 615 and ये population का, that's why it's not sigma x bar. जो सैंपल का आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसे सिग्मा एक्स बार से हम डिनोट करते हैं। जो पॉपुलेशन का होगा बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द सिटी, तो सिटी में पर्टिकुलरली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सैंपल, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन ओवर देयर, राइट। तो यहां पर जो 615 है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द पॉपुलेशन। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं कि ये पॉपुलेशन के साथ रिलेटेड है। एंड फर्दर इट इज गिवन एस्टैब्लिश एन इंटरवल फॉर द एवरेज प्राइस ऑफ द टीवी सो दैट she can be 68.3% certain. 68.3% certain means 68.3% probability कि जो कोई भी उसका पर्टिकुलर प्राइस है वो उसी रेंज में फॉल करता हो। तो यहां पर एस्टिमेटर जो है डेट इज एक्स बार ओवर हियर एंड हमने एक रेंज को स्टैब्लिश करना है, एस्टिमेशन इंटरवल को स्टैब्लिश करना है ताकि वो 68.3% स्टैब्लिश हो जाए। नाउ गो टू द बेसिक्स अगेन एंड इफ यू रिकॉल तो मैंने आपको बताया था कि 68.3% का मतलब होता है कि जो आपके पास एक्चुअल एस्टिमेटर है विच इज 3250 plus minus 1 time of the sigma x bar. Now that's the main thing that is to be done for 68.3% of the probability. And अगर 95.5% probability दी हो जो कि नेक्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन के दी गई है तो यहां पर ये रेंज बनेगी 3250 plus minus 2 times of the sigma x bar, and this is how we can be solving the question based upon the same. Now the particular population is not given, it is said to be indefinite, तो यहां पर सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल रहेगी एंड एज पर द सेंट्रल लिमिट थ्योरम इट इज पर्टिकुलरली पता होता है हमें कि दो चीजें रहती है उसमें। एक होता है कि आपका पॉपुलेशन का जो मीन होता है दैट्स एक्चुअली इक्विवेलेंट टू द मीन ऑफ द सैंपल एंड द सेकंड वन इट्स रिलेटेड टू सिग्मा एक्स बार। नाउ सिग्मा एक्स बार इन दैट सिनेरियो इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय द अंडर रूट ऑफ n, राइट। नाउ वी आर प्रोवाइडेड विद द सिग्मा, सिग्मा इज गिवन टू बी 615 and n का जो नंबर है that is 125 under root of the same and this can be solved easily, right? तो you have to use a simple calculator which is actually allowed in the exam and आप इस वीडियो को देखते हुए अपना पेन पेपर एंड सिंपल कैलकुलेटर जरूर पिक कीजिएगा ताकि आप जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर पाए इजिली, राइट। सो इट्स एक्चुअली 125 अंडर रूट इट इज 11.18, तो इसका जो कैलकुलेशन पार्ट आता है हमारे पास डिनोमिनेटर का दैट इज 11.18. So 615 divided by 11.18, it comes out to be 55, right? So we are having the answer over here 55. Now what will be the range? As I told you, for 68.3%, it will be equal to 3250 and for the minus 55, so it is 3195. For the first question, the answer is 3195 to 3250 plus 55, that's equivalent to 3305, right? तो हमारे पास जो रेंज बनेगी वो इस तरह से बनने वाली है, 3195 से लेकर के 3305 तक जो रेंज है वो हमारे पास बनने वाली है। सो ये रहेगा फर्स्ट पार्ट का आंसर रहेगा। अगर सेकंड पार्ट को हमने सॉल्व करना है तो यहां पर देखो कि सिग्मा एक्स बार को हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है जिसकी वैल्यू 55 है, तो एज पर दिस 2 सिग्मा एक्स बार को हमने प्लस माइनस करना है, राइट।
यानी कि एक्स बार में से प्लस माइनस क्या होगा, 2 टाइम्स सिग्मा एक्स बार होगा। सो 110 को हम प्लस माइनस करेंगे, सो 3250 माइनस 110 दैट इज इक्वल टू 3140। एंड जो अपर कॉन्फिडेंस लिमिट रहेगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट क्या होगी, अपर कॉन्फिडेंस लिमिट क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपर जो कॉन्फिडेंस लिमिट होगी दैट विल बी 3250 प्लस 110 दैट इज इक्वल टू 3360, राइट। तो आपके पास रेंज कुछ इस तरह से ये बन जा रही है, राइट। एंड अगर ग्राफिकली हम इस चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से ग्राफ आपके पास रहेगा, ये आपके पास सेंटर हो गया, राइट। एंड इस तरह से आपके पास ये चीज रहेगी कि ये आपके पास 68.3% वाली है, और जो सेकंड लाइंस डाली है मैंने, जो ये सेकंड वाली लाइंस है, ये मेरे पास 95% वाली है, राइट। तो इस तरह से कुछ रहेगा, क्योंकि ये टेल्स बीच में कवर नहीं होते, जो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं एरिया, ये बीच में कवर नहीं होता है, राइट। सो दैट्स द मेन थिंग रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। आई होप कि आपको यहाँ पर ये पार्ट सॉल्व हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी चलते हैं एक और न्यूमेरिकल की तरफ, विच इज एक्चुअली 82 फ्रॉम अ पॉपुलेशन नोन टू हैव अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.4। अगेन पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, यानी कि सिग्मा की वैल्यू दी गई है हमें, एंड अ सैंपल ऑफ 60 इंडिविजुअल्स। तो n का जो साइज है, दैट्स गिवन टू बी 60 ओवर हियर। एंड फर्दर द मीन ऑफ द सैंपल इज टू बी फाउंड टू बी 2, यानी कि सैंपल का जो मीन है, यानी कि x बार की जो वैल्यू है दैट्स गिवन टू बी 2 ओवर हियर, यानी कि 2 हमें दिया गया, x बार दिया गया, राइट। तो हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मीन को कैलकुलेट करना है। पहला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मीन, यानी कि सिग्मा एक्स बार को कैलकुलेट करना है। नो वी आर नॉट बेसिकली, हमें नहीं पता है, यानी कि नॉन पॉपुलेशन है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, लेकिन हमारे पास ये नहीं पता कि ये पॉपुलेशन डेफिनेट है इनडेफिनेट है, तो हम इनडेफिनेट उस चीज को कंसीडर करते हैं, यानी कि सीएलटी एप्लीकेबल रहेगी, सेंट्रल लिमिट थ्योरम एप्लीकेबल रहेगी। एंड व्हेन सो सीएलटी इज एप्लीकेबल, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ द एन। तो यहां पर सिग्मा की वैल्यू क्या है, इट इज गिवन टू बी 1.4, एंड अंडर रूट एन, एन का नंबर कितना दिया गया, 60 के इक्विवेलेंट दिया गया है, तो इजीली हम इसे यहां पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेटर को उठाएंगे, यहां पर इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो डिनोमिनेटर पार्ट आ रहा है इसकी वैल्यू आ रही है 7.7459, सो 1.4 डिवाइड बाय दिस, राइट। सो 1.4 डिवाइड बाय 7.7459, दैट आंसर विल बी इक्वल टू 0.18, ठीक है जी। तो यहां पर इसका आंसर आ रहा है 0.18, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, राइट। एस्टैब्लिश इंटरवल अराउंड द सैंपल मीन यूजिंग वन स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, यानी कि मेरे पास एक्स बार की वैल्यू जो है वो तो दी गई है, प्लस माइनस 1 टाइम ऑफ द सिग्मा एक्स बार करना है, तो यहां पर 2 प्लस माइनस 0.18 की जो रेंज हो जाएगी वो यहां पर बनने वाली है। सो 2 minus 0.18 that is equal to 1.82, so 1.82 2.18, so that will be the range, ठीक है, जो यहां पर हमारे पास बनने वाली है, राइट। तो ये चीज क्लियर होनी काफी ज्यादा जरूरी है। तो बहुत इजीली देखो हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, आपको बेसिक्स अगर क्लियर थे तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। तो अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। एंड लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग कि अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, देखो सीएआईबी की ना कंप्लीट पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है, तो अगर आपको सीएआईबी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो सीएआईबी पीडीएफ लिख करके व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 9646900030 के ऊपर, जल्दी से यहां पर व्हाट्सएप कर दो। एंड साथ के साथ चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है, तभी आगे आने वाली सब वीडियोस आपको मिल पाएंगी। अच्छा एक और न्यूमेरिकल इसी के बेस पर सॉल्व करते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, राइट। तो क्योंकि यहां पर ना मैं जेड टेबल का इस्तेमाल करने वाला हूं, ये वाला क्वेश्चन जो भी सॉल्व करेंगे, राइट, तो ध्यान से समझेंगे। तो हमारे पास यहां पर गिवन है फॉर अ पॉपुलेशन विद नॉन एसडी, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, पॉपुलेशन की गिवन है तो सिग्मा गिवन है, सैंपल ऑफ 32 आइटम्स यानी कि एन की वैल्यू गिवन है, रिजल्टेड इन 34.8 एज एन एस्टिमेट ऑफ द मीन, यानी कि सैंपल का ही जो मीन है वो भी हमें गिवन है, एक्स बार की वैल्यू गिवन है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन हमने कैलकुलेट करना जैसे हमने पहले किया था। अब यहां पर क्या जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम एप्लीकेबल रहेगी, क्योंकि पॉपुलेशन जो है पर्टिकुलरली वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन सैंपल कितना साइज है, सैंपल साइज जो गिवन है दैट्स गिवन टू बी 32 ओवर दिया, तो सैंपल का साइज यहां पर 32 गिवन है, पॉपुलेशन आपको नहीं पता है, तो सीएलटी तो एप्लीकेबल है ही है, तो सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। बार बार फॉर्मूलाज लिखने का मेन मोटिव यही है कि आपको मेमोराइज हो जाए, राइट। तो यहां पर 1.65 रहेगा, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 32 रहेगा, इजीली सॉल्व कर लोगे, बहुत सिंपल सी चीजें यहां पर। तो 32 अंडर रूट को सॉल्व करते तो 5.656 आता है, सो 1.65 डिवाइड बाय 5.656
एंड फॉर द आंसर आता है 0.29। तो इसका जो आंसर आया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का वो आ रहा है 0.29। अब कंप्यूट एन इंटरवल एस्टिमेट दैट शुड बी इंक्लूडिंग द पॉपुलेशन मीन ऑफ 99.7%। अब 99.7% रिजल्ट्स आपके कवर हो जाए उस इंटरवल में पॉपुलेशन के, उसके रिलेटेड आपको एक इंटरवल बनाना है। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर तो हम बात करते हैं रिलेटेड टू 68.3% प्रोबेबिलिटी, फिर तो वन टाइम ऑफ सिग्मा एक्स बार करते हैं। अगर 95.5% करना होता है तो हम टू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बार को प्लस माइनस कर देते हैं। नो 99.7% कैसे होगा? पहली चीज तो ये समझो कि ये जो परसेंटेज दी होती है प्रोबेबिलिटी की, इसको डेसिमल पार्ट में कवर कर लो, यानी कि ये 0.997 यहां पर बन जाएगा। पहली चीज तो यहां पर ये समझने वाली काफी ज्यादा जरूरी है कि 0.997 यहां पर बनने वाला है। अब क्योंकि यहां पर सीएलटी एप्लीकेबल है तो यहां पर पॉइंट को समझने के लिए उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स कंसीडर दिस पर्टिकुलर ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ को यहां पर कवर करते हैं। ये वाला ग्राफ ले लो विच इज सिमेट्रिक ग्राफ, एंड ये सिमेट्रिक है अबाउट द मीन ओवर हियर, राइट। एंड यहां पर टू हाफ में कवर होता है, यानी कि ये आपके पास एक हाफ है, ये आपके पास ये वाला हाफ है। दोनों की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना, इस वाले हाफ की भी 0.5 प्रोबेबिलिटी, इस वाले हाफ की भी 0.5 प्रोबेबिलिटी होती है। अब 99.7 है तो उसको मैंने 0.997 कर दिया। अगर 0.997 को मैं हाफ करता हूं, कैलकुलेटर पर आप इजीली कर सकते हैं, 0.997 डिवाइड बाई 2 करके, ठीक है, तो ये आता है 0.4985। ठीक है, तो मुझे 0.4985 को कवर करना है, 0.4985 इस साइड से भी और 0.4985 इस साइड से भी, राइट। मुझे इन वैल्यूज को यहां पर कवर करना है ताकि इजीली मैं देख पाऊं कि कितना मेरे पास यहां पर जो पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी है वो रहने वाली है, यानी कि दोनों साइड्स कवर तो होनी है, लेकिन दोनों साइड्स पर कितना है, 0.4985 है। क्योंकि यहां पर जेड टेबल जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, यहां पर जो वैल्यूज आपके पास होती हैं ये हाफ के हिसाब से होती है। अब यहां पर ये वाली वैल्यू 0.4985 को ढूंढते हैं। देखो यहां पर देखो 0.4985 की वैल्यू को देखते हैं, तो यहां पर कहीं वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ये वाली वैल्यू देखो ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर से हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको इजीली दिख जाए। ये वाली एंट्री है, अब ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, यहां से 2.9 को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है और इस साइड से 0.06 को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, यानी कि इसका आंसर होगा 2.96, राइट। अब यहां पर 9.997 यानी कि 99.7% के लिए जो वैल्यू आपने लिखनी है दैट इज 2.96 ऑफ द सिग्मा एक्स बार टर्म, राइट। तो इसको हम कंसीडर करेंगे, यानी कि मेरे पास जो एस्टिमेटर था उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू थी 34.8, इसकी वैल्यू थी 34.8, प्लस माइनस जो रेंज बनेगी वो कितनी बनेगी, 2.96 टाइम्स ऑफ द सिग्मा एक्स बार, यानी कि सिग्मा एक्स बार की वैल्यू कितनी आई थी, 0.29 आई थी। ठीक है, तो 0.29 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2.96 को, सो 2.96 मल्टीप्लाइड बाय 0.29, तो ये वैल्यू बनती है 0.8584। ये वाली वैल्यू का जो आंसर है 0.8584 बन रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग इंटरवल निकालेंगे 34.8 माइनस 0.8584, दैट इज कमिंग टू बी 33.94, 33.94। ये आपके पास लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट है, दिस इज योर लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट, राइट। एंड अपर कॉन्फिडेंस लिमिट क्या होगी, इट विल इक्वल टू 34.8 प्लस 0.8584, इट्स कमिंग टू बी 35.65, 35.65। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है एंड दिस विल बी माई आंसर ओवर हियर। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। सो दिस इज द मेन थिंग, मेन फंडा। कोई सी भी परसेंटेज आपको दियो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो कि हम एक रैंडम परसेंटेज लेते हैं, लेट्स से हम 98% की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं। कौन सी वैल्यू, 98% की वैल्यू। तो 98% को डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, वी कैन बी राइटिंग इट टू बी 0.98, ये लिख सकते हैं। अब 0.98 को क्या कर देंगे, 0.98 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, राइट। तो ये आ जाएगी 0.49 वैल्यू, क्या आ जाएगी, 0.49 वैल्यू आ जाएगी। अब 0.49 की वैल्यू को फाइंड आउट करना शुरू करते हैं, नियरेस्ट 0.494949, यहां पर देखो, यहां पर ये सबसे नियरेस्ट है, ये वाली वैल्यू, ये सबसे नियरेस्ट वैल्यू है। सो 2.33 है, दैट इज 98% वैल्यू, 2.33। ठीक है, तो इस तरह से आप जेड टेबल का इस्तेमाल करते हुए, ये जेड टेबल है जो आपको दिया गया ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसका इस्तेमाल करते हुए इजीली आप देख सकते हो कौन सी वैल्यू को आपने निकालना नहीं निकालना। अब क्वेश्चन आता है क्या ये जेड टेबल हमें प्रोवाइड होगा, भाई किस्मत के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन मैं मानता हूं कि क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड नहीं होती है जेड टेबल की वैल्यू, वो आपको खुद ही देखनी पड़ती है और मेमोराइज करनी पड़ती है। जैसे कुछ एक कॉमन है 95.5%, 68.3%, 99%, इवन 99.7%, ये कॉमन है। तो 99.7% के लिए वैल्यू आपको याद होगी, 2.96 हो गया। इस तरह से 99% की वैल्यू अगर याद करके देखें तो क्या बनेगी,
99% को अगर डेसिमल में लिखे कितना बनेगा, 0.99 बनेगा। अब 0.99 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये 0.495 बन जाता है। अब 0.495 की वैल्यू को अगर हम यहां पर देखने की कोशिश करें तो ये वाली वैल्यू आती है, देखो ये वाली वैल्यू, यानी कि 2.58, 2.58, 99% की जो वैल्यू है वो 2.58 है। तो ये कुछ एक वैल्यूज है, आप याद रख लो इनको, ज्यादा बेटर है। मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे 68.3 के लिए तो वन टाइम ऑफ सिग्मा एक्स बार है, ठीक है जी। और 95.5 के लिए भी आपके पास टू टाइम ऑफ सिग्मा एक्स बार है। अब अगर आपने करना हो 99% तो आपके पास 2.58 टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बार है। और अगर आपने 99.7% करना हो तो 2.96 है, कितना है, 2.96 ऑफ द सिग्मा एक्स बार है। तो ये वैल्यूज आप यहां पर याद कर लो, ये सफिशिएंट है, इसके थ्रू ही आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे एंड इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स कि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेकर के आते रहे डेली बेसिस के ऊपर। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आगे आने वाली सब वीडियोस आपको मिल पाए। सीआईबी से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फुल कोर्स वीडियोस, केस स्टडी वीडियोस, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, सब चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। सो जल्दी से आप हमारी वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर जाकर के एनरोल कर सकते हो। वहां पर आपको कंप्लीट डिटेल्स भी मिल जाएंगे और साथ के साथ कंप्लीट पीडीएफ भी मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहां पर एप्लीकेशन का लिंक है, फटाफट से विजिट कर लो। एंड फर्दर मिलते हैं दूसरी साइट पर। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।